वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दो बातें जो इस पीएसएल के स्टार्ट से मैं इन दोनों टीमों को, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड को और एक कोयटा ग्लैडिएटर को, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, इन दोनों टीमों ने दो दो तीन तीन मैचेस खेले थे। एक टीम अपनी पीक पे थी, एक टीम बिल्कुल नीचे थी, हार रही थी। तो मैंने एक एक मशवरा दोनों टीमों को दिया था। एक टीम ने उस पर अमल किया और एक टीम ने उस पर अमल नहीं किया। मैं ये नहीं बात कह रहा कि मेरे कहने पे अमल किया या जो भी किया। जब कोयटा ग्लैडिएटर शुरू में पहला मैच जीती, उसके बाद उन्होंने दो तीन बहुत बुरे मैच हारे। मेरे पास बड़ा मवाद था, मैं हसन नवाज को उड़ाता, सऊ शकील को उड़ाता, मोहम्मद आमिर को उड़ाता। मैंने किसी को नहीं उड़ाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मशवरा कोयटा ग्लैडिएटर को दिया था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो करते हैं, और मैंने 4 से 5 वीडियोस में ये बोला था कि अगर कोयटा ग्लैडिएटर चाहती है कि उनकी टीम वो मोमेंटम पकड़े, तो खुदा के लिए रायली रोसो जैसा बैट्समैन, जो कि मेरा मानना है कि पीएसएल की 10 साल की हिस्ट्री में उससे बड़ा मैच विनर ओवरसीज बैटर पाकिस्तान में सुपर लीग में नहीं खेला। देखिए जिस तरीके से वो खेलता है, जो उसका मेथड है, बहुत कम T20 क्रिकेट में प्लेयर होते हैं जो फ्रॉम द बॉल 1 अटैक करते हैं। फखर जमान भी मारते हैं, मगर फखर जमान भी पहले 8-10 बॉले लेते हैं, उसके बाद मारना शुरू करते हैं। रायली रोसो के बारे में, जब रायली रोसो को कभी 5 नंबर खिलाया जा रहा था, कभी 6 नंबर खिलाया जा रहा था, और मैंने तब भी कहा था कि भाई ठीक है, आपने बड़े प्लेयर ले लिए हैं, आपने इमर्जिंग क्रिकेटर को ऊपर एडजस्ट करना है, बट चाहे आपने किसी को जहां भी एडजस्ट करना है, नंबर 3 एक ऐसी स्पोर्ट है जो रायली रोसो को दे दो। बिकॉज जब आप रायली रोसो से 3 नंबर खींचते हो ना, रायली रोसो बड़ा मूडी सा कैरेक्टर है, इज अ स्माइली कैरेक्टर, लेकिन जब उससे नंबर 3 खींचता है ना, तो वो अंदर ही अंदर उदास होता है, और उसका जो दिल होता है ना, वो उस तरीके से फोकस से क्रिकेट नहीं खेल पाता। और कोयटा ग्लैडिएटर ने फिर आहिस्ता आहिस्ता सुना आज 2-3 मैच पहले, और उसने पिछले तीनों मैचों में भी भले 30s किए थे, 28 किए थे, बट दे वर वेरी इंपैक्टफुल। बट आज जो उस बंदे ने इनिंग्स खेली है, इवन दो मेरा ऐसा ख्याल है कि रायली रोसो का जो फिटनेस लेवल है इस साल वो वाला नहीं है, वो थोड़े ओवरवेट भी हुए हुए हैं, शायद कहीं ना कहीं छोटा मोटा निगल भी कैरी कर रहे हैं, उनके भागने से पता चलता है। मगर ये प्लेयर इतना बड़ा है कि ओके, ये डोमिनेट करता है। और जब डोमिनेट करता है, फिर ये मैटर नहीं करता कि सामने बॉलर कौन है, चाहे वो ओवरसीज बॉलर है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, चाहे वो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, चाहे वो शहीन है, हारिस है, हु एवर, व्हेन रायली रोसो इज ऑन सॉन्ग, ही इज अनस्टॉपेबल। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जब 3 मैच लगातार जीती हुई थी, मैंने बल्कि एक तो मैंने सीजन स्टार्ट होने से पहले व्लॉग में भी ये बात की थी, और 2-3 मैचों के बाद मैंने लगातार ये बात करनी शुरू कर दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि खुदा के लिए आप लोग ऐसी टीम पिक करते हैं, आप इस कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि आप एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, और एक आपने 3 दफा पीएसएल जीती हुई है। जिस तरीके का ब्रेन आपके पास पीछे है, जिस तरह का स्क्वाड आप लोग पिक करते हो, यू गाइस कुड हैव इजीली वन 5 to 6 चैंपियनशिप्स। एक गलती जो मैं भी जिस साल था, और मैं बड़े टाइम से उस पर फोकस कर रहा हूं और एम्फसाइज कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मत कीजिएगा कि जो आप जब 3-4 मैच जीत जाते हो, उसके बाद जो आप तब्दीलियां करनी शुरू कर देते हो। आज सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच में आके बोला जी वो फोर्स्ड तब्दीलियां हैं। चलो अब मैं मान लेता हूं कि वो फोर्स तब्दीली होंगी, बिकॉज नाउ योर फेस इज अगेंस्ट द वॉल। अब आप लगी पड़ी है आपकी, तो अब चलो शादाब खान को इंजरी है, कॉलिन मनरो बीमार है, लेकिन जब आप पीक पे थे भाई, अब आके अगर वो प्लेयर बीमार भी हो जाते हैं ना, 5वें मैच के बाद जब आप 5 मैच लगातार जीते हैं, 6ठे मैच में आपने 4 तब्दीलियां की, 7वें मैच में आपने 5 तब्दीलियां की, 6ठे मैच में आपने, यानी 8वें मैच में आपने 6 तब्दीलियां की। यार 6 इंजरियां तो नहीं हो सकती। देखो जब आप पीएसएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं ना, तो निगल्स होते हैं। सर मुझे क्या शहीन शाह को निगल नहीं होता होगा, क्या हारिस रऊफ को निगल नहीं होता होगा, मगर आपने कमिटमेंट देखे लाहौर जीते ना जीते,
वो अलग बात है, मगर हारिस रऊफ कुट खाए, शहीन शाह कुट खाए, वो अलग बात है। बट जो उनका कमिटमेंट लेवल है टुवर्ड्स दैट टीम, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एक आधा साल ऐसा हुआ है कि इनको इंजरियां हो गई हैं, तो ये इतने प्रिकॉशनरी हो गए हैं कि ये 4 मैच जीतने के बाद समझते हैं कि अब हम किसी को भी खिला देंगे और हम जीत जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, इस पूरे मुल्क में से जहां क्रिकेट का इतना टैलेंट मौजूद है, इतने तगड़े ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे, भाई सारी टीमें कैपेबल होती हैं एक दूसरों को हराने के। वो मुल्तान सुल्तान की हालत आपने देख ली ना, 4 साल से फाइनल खेल रही थी, आज टीमें लिटा लिटा के उसको मार रही है, 6ठे नंबर पे पड़ी हुई है, एक मैच जीती है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी, 5 मैच जीते हुए थे, भाई क्या जरूरत थी 4 तब्दीलियां करने की? 6ठे मैच में क्या जरूरत थी 5 तब्दीलियां करने की या 6 तब्दीलियां करने की? अब आप तब्दीलियां नहीं करना चाहते, मत, अब आप अंडर प्रेशर हैं। कोयटा ने पिंडी में 260 रन कर दिए सर। इस साल की जो पीएसएल, आई नो द विकेट बहुत अच्छा था, बट पैथेटिक कैप्टनसी फ्रॉम सलमान अली आगा, और जो बॉलिंग हुई है एब्सोल्युटली पैथेटिक। बट हैविंग सेड दैट, आज जितने भी बैट्समैनों ने बैटिंग किया कोयटा ग्लैडिएटर के, भले 23 रन्स किए सऊद शकील ने, मगर वो जो इंटेंट है वो नजर आ रही थी सऊद शकील की। बट जो डिफरेंस क्रिएट किया है ना, वो मैसिव डिफरेंस, वो रायली रुसो जबकि 3 नंबर पे आए हैं और जबकि 4 नंबर पे आए हैं हसन नवाज। आई मीन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग भी है, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग भी है। आई मीन ये चीज बताता है कि इस बच्चे के अंदर कितना एक्सेप्शनल टैलेंट है कि इसने पूरी जिंदगी ओपनिंग की है और सडनली इज आस्क्ड टू बैट एट 4 और 5 एट सम टाइम्स, और लेकिन उसको मिडिल ऑर्डर में भी इनिंग्स को बिल्ड करना आता है, बल्कि वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मिडल में खेलता हुआ, जिस तरह से वो सिंगल करता है। देखिए जब आप एज एन ओपनिंग बैट्समैन, हमने जब भी हसन नवाज को खेलते देखा है, हमने या ब्लॉक्स देखी हैं या हिट्स देखी हैं, बट मिडिल ऑर्डर में आके जो एक जरूरत होती है आपको सिंगल्स करके आपको जो इनिंग्स को बढ़ाना होता है आगे, फिर आप जाके थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। वो जिस तरह से इनिंग्स को बढ़ाया, रायली रूसो जब तक खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग द सेकंड फिडल, वो उनको सपोर्ट दे रहे थे। बट 16 ओवरों तक 50 या 52 रन में बैटिंग कर रहा था हसन नवाज, और जब रायली रोसो ने जो कि मैग्निफिसेंट 100 किया, उसके बाद वो आउट हुए। उसके बाद जो हसन नवाज ने इस्लामाबाद के हर बॉलर को आड़े हाथों लिया है ना, नसीम शाह को 4 ओवर 55 रन, बेन डार्विस, मुझे इनमें पाकिस्तान की पिचेस के हिसाब से इस बॉलर में कुछ स्पेशल नहीं लगा, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत इन पे एम्फसाइज कर रही है। और एक इनके पास और फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलियन जो 150 पे करते हैं, आई डोंट नो उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। जैसन होल्डर जिन्होंने पीएसएल का स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, बट लेटली पिछले 2-3 मैचों में बड़े एक्सपेंसिव रह रहे हैं, हो थकावट भी हो सकती है। मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 1 ओवर किया, 21 रन दिए। ओवरऑल आई थिंक 263 मेरे ख्याल में जैसी भी पिच थी, इट वाज अ बिट टू मच। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये टीम, जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस दफा इनकी बैटिंग कोई फॉर्म में नहीं थी। आजम खान आपका थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही इज बीन अ फेलियर, ही हैज डन नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग विद द बैट। वो 33 रन आप एज ए ओपनर निकाल दें ना, जो मिडिल ऑर्डर जो उनकी सपोर्ट है, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 25 रन नहीं किए। हैदर अली को आपने बाहर बिठाया, खिलाया, बाहर बिठाया, कभी 4 पे खिलाया, कभी 8 पे खिलाया, ही इज बीन अ फेलियर थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मोहम्मद नवाज को आप फ्लोट करते रहते हैं। सलमान अली आगा अच्छी फॉर्म में थे, इंजर्ड हुए, जब इंजर्ड होके वो वापस आए तो ही इज बीन आल्सो स्ट्रगलिंग। आज शुक्र है एमर्जिंग क्रिकेटर की वैल्यू का भी आपको पता चला। आज 3 नंबर पे आपने मोहम्मद शहजाद को भेजा, वो भी मुझे लगता है अगर शादाब खान खेल रहे होते तो आज शहजाद बेचारे फिर कहीं 8वें पे आते। वो अच्छे लग रहे थे खेलते हुए, बट वो भी 24 रन करके आउट हो गए। इमाद वसीम ने ही वाज बैटिंग रन अ बॉल 32 बॉल्स पे 32, जस्ट एक कोशिश हो रही थी कि किसी तरह रन रेट को आगे लेके जाया जा सके, बट आई थिंक 110 रन से शिकस्त हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इनका रन रेट को कितना बुरा डेंट लगा होगा। ये वो टीम जो मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुकी है। ये वो टीम है जिसको बारे में हम शुरू में कह रहे थे इनको हराएगा कौन। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी तक हम 8 मैचों तक ये कह रहे थे इस्लामाबाद
नंबर 1 पे खड़ी हुई वेट कर रही है कि दूसरी टीम कौन सी आएगी उनके साथ पहला क्वालिफायर खेलने के लिए। यही हमारी पीएसएल की ब्यूटी है कि एक मैच गुजरने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब क्वालिफिकेशन के भी लाले पड़ गए हैं सर। अगर ज़ल्मी अगला मैच हराती है, लाहौर जीतती है 11 पे आती है, ज़ल्मी अगला जीतती है 10 पे आती है, रन रेट अगर इस्लामाबाद से अच्छा होता है, कराची एक मैच जीतती है, आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगी। ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी एक मैच खेलना है कराची किंग्स के साथ। अगर वो हारते हैं वो मैच, विच इज पॉसिबल, जिस फॉर्म में इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त गई हुई है, और मेरे ख्याल में कराची किंग्स से उनका मैच है, और जिस फॉर्म में इस वक्त कराची किंग्स है, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड यहां से हारेगी, इनका रन रेट और नीचे जाएगा। ज़ल्मी अगर 2 में से एक मैच जीत के 10 पे आ जाती है, ज़ल्मी और लाहौर के मैच में लाहौर जीत के 11 पे चली जाती है, सर इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो सकती है। इट्स हार्ड टू इमेजिन। आज से 3-4 दिन पीछे चले जाएं तो आप सोचते थे कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड से कौन सी टीम आके पहला क्वालिफायर खेलेगी। मैं भी यार कराची आएगी, लाहौर आएगी, फिर मैंने सोचा नहीं यार, इट्स गोना बी बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर एंड इस्लामाबाद। वो अभी भी हो सकता है, वो अभी भी हो सकता है, और इस्लामाबाद जीत के टॉप 2 में भी आ सकती है, इस्लामाबाद हार के टॉप 4 से भी बाहर हो सकती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। बट हैविंग सेड दैट, कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम का बैलेंस नजर आ रहा है, उनके 4 ओवरसीज बैटर्स जो हैं वो माइंड ब्लोइंग। मैं शुरू से इस टूर्नामेंट से बात करता हूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में कह रहा था, और भाई इतने ओवर कॉन्फिडेंट ना बनो, और भाई इमर्जिंग प्लेयर को यूज करो। लाहौर के मोहम्मद नईम को देखें, कंट्रीब्यूशन एज एन इमर्जिंग क्रिकेटर, जो कंट्रीब्यूशन कोयटा ग्लैडिएटर के लिए हसन नवाज कर रहे हैं, और आज तक इनको एक आधा इंस्टेंस ऐसा हुआ होगा कि इमर्जिंग क्रिकेटर की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं होगी और वो टीम पीएसएल जीती होगी। मुझे इनको शुरू से यार साद मसूद को खिलाना था, शहजाद को खिलाना था, इमर्जिंग क्रिकेटर को सिर्फ 11वां बंदा नहीं रखते। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि ये इतनी टैलेंटेड बंच ऑफ प्लेयर्स की टीम होती है कि ये इनको लगता है कि यार हम 6 प्लेयरों से भी खेलेंगे जीत जाएंगे। भाई ये क्रिकेट है, इसको इजी लोगे, कुछ चीजों को इग्नोर करोगे, इट विल बाइट बैक, और इस्लामाबाद को क्रिकेट ने बाइट किया है। अब ये लाख आके इनके कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये पोस्ट मैच में आगे बोल देंगे जी ये फोर्स्ड तब्दीलियां थी, अब होंगी, जब 5 मैच जीते हुए थे तब नहीं थी। लाहौर कलंदर 2 साल 12 प्लेयरों को पूरा टूर्नामेंट में खिला के चैंपियन बन गई। यार आप लोग 5 मैच 6 मैच आपके होते हैं, आपने 24 प्लेयर खिला दिए होते हैं, फिर आप बैठ के बात करते हो कि भाई हम तो किसी को भी लाके खिलाएंगे वो जीत जाएंगे, हम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। आप नहीं, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप भाईजान बाकी टीमें रिदम पकड़ चुकी हैं, कराची किंग्स पीक पे आई हुई है, ज़ल्मी फॉर्म पकड़ रही है। कोयटा का तो मैच कोई नहीं लग रहा अभी। कोयटा अब ऐसी टीम लग रही है जो पहले 4-5 मैचों में इस्लामाबाद यूनाइटेड लग रही थी। फास्ट बॉलिंग मोहम्मद आमिर ने क्या खूबसूरत कम बैक किया। 2-3 मैच दरमियान में नहीं खेले उन्होंने, इवन दो मेरा मानना है कि इस्लामाबाद कोयटा ग्लैडिएटर बैटिंग में ही मैच जीत गया था, मगर जो उन्होंने स्पेल किया पहले 2 ओवरों में 6 रन 3 आउट, आई मीन उन्होंने बताया कि वाई ही इज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 बॉलर्स, वन ऑफ द फ्यू ग्रेटेस्ट जो पाकिस्तान में खेले हैं। उनका जो दिमाग है, जो इवन दो उनकी वो पेस और वो जिप वो नहीं है, बट वो कभी भी मोहम्मद आमिर आपको रन देते नजर नहीं आए। 2 ओवर 6 रन 3 आउट। मोहम्मद वसीम जूनियर की जो परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में जा रही है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, बिकॉज ये जब पाकिस्तानी टीम में भी खेल रहे थे इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। और आप फ़हीम अशरफ की आज थोड़ी पटाई हुई, आई थिंक इब्रार भी वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स में से होंगे। अब उन्होंने भी 4 ओवरों में 16-17 रन देके 2 विकेटें हासिल की। आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर ना हैज क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट क्वालिफायर। मेरे ख्याल में दे विल फिनिश
टॉप एट टॉप आप देखते हैं आगे जाके आखिरी 3-4 मैच दे आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और यही हम लोग चाहते थे। ये 3 या 4 मैच आपके लीग के रह गए हैं और अभी तक आपको कुछ नहीं पता। जो दूसरे नंबर पे बैठी हुई टीम टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, वो टॉप 2 में भी फिनिश कर सकती है, 5 वाली ऊपर भी आ सकती है। अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट मैच के बाद।